गरीब आदमी है वो किसी मजे के लिए या किसी एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो अपनी मजबूरी के तहत रेल यात्रा करता है। उसका किराया बढ़ाया जाना बेहद गलत है। गरीबों पे ये एक अत्याचार की तरह बताए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब किराया बढ़ाना, हर एक विभाग में एक आयोग बना हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग करता है कि किस सुविधा चाहिए, क्या लोगों को चाहिए, सुरक्षा कैसी देनी है। तो सुरक्षा महत्वपूर्ण होता है, सुविधा महत्वपूर्ण होता है। यात्रा तो करता है, तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ती है उसी तरीके से व्यवस्था भी देनी पड़ती है। तो व्यवस्था के अनुसार महंगाई, हमको लगता है बहुत लंबे समय तक किराया नहीं बढ़ा था, तो किराया हमको लगता है जो उतना उचित होना चाहिए उतना बढ़ रहा होगा। और हमको लगता है कि इस पर अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सरकार विचार करेगी, देखा जाएगा कि उसमें अगर अधिक होगा तो उसमें चर्चा करेंगे लोग। और लेकिन सभी लोग, सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों की सुगम यात्रा मजबूत है और फास्ट जल्दी पहुंचे समय करें, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाना, उनको सुविधा देना है, ये तभी संभव है जब लोगों से सहयोग लिया जाए। एक और बड़ा अहम सवाल है, मैं तो कहता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो स्वरूपक मान्यता हो, चाहे और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को, योग को वैश्विक मान्यता दिलाना, जो हमारे जो पर्यावरण को है आज के दिन में है, तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं, इस तरीके से चाहे टीकाकरण का हो, तो हर क्षेत्रों में हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जिस पर आज के दिन में हमारा जड़ी बूटी लेकर चाइना उस पर व्यापार कर रहा है, जड़ी बूटी ले जाके बेचता, फिर लाके दुनिया में, जब हमारा ही सब संपदा हमारे पास है तो उसको नियमानुसार हम लोग नियामक, आज के दिन में जो आयुष डिपार्टमेंट है उसको निश्चित रूप से अवसर मिलना चाहिए। उसमें एक नई पद्धति इलेक्ट्रोपैथी भी है, जिसमें जोड़ा जाए, उसके लिए प्रयास चल रहा, क्योंकि वो पौधों के एंजाइम पर पैथी है। तो ट्रेडिशनल जो हमारी परंपरा रही है बहुत लंबे समय तक, आज दुनिया उसको अडॉप्ट कर रही है, लेकिन भारत में ही कमजोर पड़ी हुई थी। तो आज के दिन में वैश्विक मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात होती है। एक बड़ा अहम सवाल है दिया कि हम मजबूती से एक साथ खड़े होंगे पीडीए की सरकार में, तो ये स्पष्ट कर दिया राहुल गांधी ने कि सपा और कांग्रेस जो है वो मिलकर 2027 की तैयारियों में जुटी है। ऐसे में क्या स्थितियां लगती हैं? नहीं, बधाई तो हमने भी दिया था, बधाई तो केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था, तो ऐसा थोड़ी है केशव जी ने बधाई दे दिया तो उनके साथ रहे। ये तो समय है। आज कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था, इसीलिए एक बार 2017 में सपा और कांग्रेस आई थी तो हाफ हो गई, और एक बार और आ जाए तो देखो क्या होता है, सपा साफ हो जाएगी। लगता है आपको सपा साफ हो जाएगी 2027 में? निश्चित रूप से जिस तरीके से चल रहा है इन लोगों का काम, कि पार्टी जिस विचारधारा के लिए बनी होती है, जिस काम के लिए बनी होती है, उसका प्रचार प्रसार हो कि पार्टी यह काम करने के लिए बनी है, इससे हमसे जुड़िए, हम पिछड़ों की आवाज बनेंगे, ये काम करें वो करें। लेकिन आज जो वैमनस्यता और जिस तरीके से इन लोगों का प्लेटफार्म चल रहा है, वो प्लेटफार्म तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो तभी महाभारत जीते थे जब कृष्ण जैसे सलाहकार थे। शकुनी मामा में सभी सेनापति थे। अब जो जैसा चाहता पोस्टर लगाता, जो जैसा चाहता फेसबुक पर जैसा चाहता दंगा करता, जैसा चाहता बयान देता, तो ये नहीं है ना। आज के दिन में एक समाजवादी पार्टी जिस लिए बनी थी उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, प्रयागराज किस तरह से मासूम बच्चियों को ले जाया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनको आतंकवाद की तरफ रुझान उनका बढ़ाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। कुछ इसी तरह की घटना प्रयागराज में सामने आई, जहां पे एक युवती को केरला ले जाया गया, वहां उसका ब्रेन वॉश किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया और उसे आतंकवाद की ओर बढ़ावा देने की गतिविधियों में संलिप्त किया गया। हालांकि इसमें कई कार्रवाई भी हुई है। किस तरह से देखते हैं और ऐसी घटनाओं को क्या कहेंगे? रोक लगना चाहिए, उचित नहीं है, और किसी को इस तरीके से भ्रम में डालकर और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किसी का धर्म परिवर्तित करना, एक लोकतंत्र में कहीं भी दुनिया में कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता। और धर्म आधारित, धर्म एक जीने का कला है। अगर लोग उस पर आधारित सही जीते हैं तो अपने आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि बहुत धर्म के प्रचार की आवश्यकता थोड़ी पड़ी, लोगों ने, दुनिया के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया आज के दिन में है। आज के दिन में तलवार के बल पर तो केवल इस्लाम धर्म प्रचार किया गया है। तो अब तो तलवार की जगह नहीं है ना, अब तो संस्कार की जगह है, और जिस धर्म का जैसा संस्कार होता है उसको अपने आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। आज गलत है, आज की इस पर कड़ी कार्रवाई होनी
हालांकि विपक्ष जो है वो भी इस पर सरकार पे आरोप लगा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भी उस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद अगर इस तरह की चीजें हो रही तो इसका दोषी सरकार को बताया जाए। देखिए, जो विपक्ष है ना, ये जो बीच बीच में एक बयानबाजी देकर एक विशेष वर्ग को उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आतंकवादियों का और इस तरीके की घटना घटित करने वालों का, तो बयानबाजी करने वाले लोग ही मेन दोषी हैं। जो प्रवक्ता बने हुए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं और उस पर उन पार्टी के उनका नुकसान भी हो रहा है। उन पार्टियों का देखने में लगता है कि नहीं हमारे पास एक विशेष वर्ग का वोट इतना है नहीं, वो आधा से ज्यादा ही वोट डालते हैं, कम ही वोट डालते हैं, क्योंकि गरीबी, लाचारी, बेकारी बहुत अधिक है उनके यहाँ। तो वो तो कमाने चले जाते हैं, वोट कहाँ डालते हैं? वो तो बेचारे हैंड टू माउथ है, न जमीन है न जायदाद है, बस ऐसे उजड़े पड़े हुए हैं। तो ऐसे में वो गलत फहमी के शिकार हैं।